अगर उन्होंने पटना, दिल्ली, कहीं किसी शहर में रिहाइश अख्तियार की होती तो हो सकता है कि पर्सनल गेन होता, अपनी उनकी शायरी फलती फूलती, उनका अपना कुछ और भला होता, लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिया। और जो ईसार और कुर्बानी का जज्बा उनमें था कि अररिया आकर उन्होंने अररिया को पकड़ा और यहाँ पूरी सोई हुई कौम को जगाया, लोगों को जगाया, नौजवानों को जगाया और सब लोगों की हौसला अफजाई करते रहे। और सिर्फ 15-20 साल में अररिया का शेरी मंजरनामा उन्होंने अपनी कोशिशों से बदला। उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग आए थे कि उन लोगों ने अदब में तब्दीली लाने की यहाँ कोशिश की। वैसे एक बड़े मोहतरम शायर का मैंने एक लफ्ज़ क्वाइन किया कि छोटे शहर का, ये मैंने उन्वान तजवीज़ किया था, मैंने जो उन पे पेपर लिखा है अभी नहीं पढ़ूंगा उसको, कि छोटे शहर का बड़ा शायर बहुत बड़ा आदमी। ये मेरे अपने जज्बात हैं कि वो बहैसियत आदमी के एज एन इंडिविजुअल ही वॉज अनपैरेलल, उनके बराबर हमको तो कहीं कोई नज़र नहीं आया। मेरी शायरी में कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। मैं ये सिर्फ तमहीद बांधने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बताऊँ हाल अपना, जब से शौहर हो गया निस्फ बेहतर वो हुई, मैं निस्फ बदतर हो गया। अपना दामन झाड़ कर तो सास खुश दामन हुई, भूत जो चिमटा था उनसे अब मेरे सर हो गया। मेहरबानी उनके अब्बा जान की इतनी बढ़ी, बैंक बैलेंस घट के ज़ीरो के बराबर हो गया। और उसी में है कि कायदे की रूह से तो तानीस होना चाहिए। हम सब लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया था कि आप सबको याद होगा, यासीन बाबू ने जितने लोगों को पढ़ाया है कि उर्दू का कायदा है कि जहाँ पे या मारूफ है उसको जो है ना तानीस में रखेंगे। एक्सेप्शन इस्तिस्ना था कि उसमें दही और उसमें हाथी और फलां और उसमें मौलवी भी। तो उन्होंने किस खूबसूरती से बांधा कि कायदे की रूह से तो तानीस होना चाहिए, फिर भला ये मौलवी कैसे मुजक्कर हो गया। और ये वो पस मंज़र है कि जिसमें ज़ुबैर साहब शायरी करते थे। और जब मुझे थोड़ा सा और शऊर हुआ, जब JNU गया पढ़ने के लिए, तो मुश्ताक अहमद नूरी साहब ने अपनी सेक्रेटरीशिप में फर्स्ट राउंड में ज़बान व अदब का एक खुसूसी शुमारा निकाला था ज़ुबैर अहमद गाफिल साहब के नाम से। उसको पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ तो बड़ी हैरानी हुई कि उस ज़माने में उर्दू अदब के बड़े लोगों में मोहतरम शकीलुर रहमान साहब मरहूम, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और उर्दू में बाबाए जमालियात के नाम से जाने जाते हैं, और उनके जैसे बहुत सारे लोग, रज़ा नकवी वाही और कई सारे लोगों ने एक दिन मैं तन्हा था तो अचानक पापा के अलमीरा से कुछ गैर मतबूआ चीज़ें मुझे मिली। तो मुझे लगा कि अब मैं अक्स के तौर पे, उनके अक्स के तौर पे बेहतर होता कि ये किताब उनकी ज़िंदगी में शाया हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं अल्लाह को मंजूर था। लेकिन उनके गुजरने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के कांधे पे थी और ये आज आपके सामने मौजूद है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ अपने वालिद मोहतरम को अपने इस शेर से कि जो भी गम था उसे ज़िंदगी सह गई, एक नदी गुनगुनाती हुई बह गई। एक बहुत ही जीता जागता शहर है अदब के मामले से, साहित्य के मामले से, हिंदी और उर्दू दोनों। नवाज़ भाई, मैं कहूँगा कि हाँ, 2 रिसाले ख़ास तौर पे, अबजद और संवदिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में उसकी धूम है। और यहाँ एक अदबी ढाबा भी है और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि आप तक ये पहुँचेगी। और एक जाते जाते अक्स के तौर पे, वालिद साहब के अक्स के तौर पे, सिर्फ एक कलाम उनका मैं पेश करता हूँ कि जहाँ मैं था तो मेरे साथ एक मेला था, चला जहाँ से तो तन्हा था, अकेला था, कभी गुनाह की सूरत कभी सज़ा की तरह, गमे हयात तुझे कैसे कैसे झेला था। बहुत बहुत शुक्रिया।